बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख हुड्डा कराची। चीख हुड्डा कराची में एक और दिन, एक और वावेला, एक और माँ की गोद, एक और बाप का सदमा आपको दिखाने के लिए आए हैं। ये कराची के जगह जगह खुलने वाले जो मेन होल है, किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक बच्चा गिर के अपनी जान गंवा रहा है। अभी जिस जगह पे हम आए हुए हैं ये गुलशन इकबाल का इलाका है। आज से चंद रोज पहले तक यहाँ पर उस जगह जहाँ पे आप फ्लैट देख रहे हैं यहाँ पे खुले हुए, जिसकी बार बार कंप्लेंट के शुदा उन मेन होल जिनके लिए कहा गया कि यहाँ के मकीनों की जानिब से कि यहाँ मेन होल खुले हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, किसी वक्त भी कोई बच्चा गिर सकता है। और एक दफा भी एक शिकायत के ऊपर भी कोई अमल दरामद ना होने का नतीजा यह निकला है कि आज इतने दिन हो गए हैं बेबी के, जिस वक्त ये मेरा प्रोग्राम आप देख रहे हो, अल्लाह करे उस वक्त तक कोई खबर आ जाए उस बच्चे के हवाले से। लेकिन अभी इतने दिन हो गए हैं, तलाश जारी है, पूरा इलाका खोद दिया गया है एहतजाज के बाद, लेकिन वो वहाँ पर डूबने वाला मेन होल के अंदर वो बच्चा 6 साल वो अभी तक नहीं मिल सका है। हो सकता है कि जिस वक्त ये मेरा प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त कोई खबर आ जाए तो आ जाए, लेकिन तावक्त है कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ अभी तक कोई इत्तला नहीं आई है। मुसलसल कई दिनों से यहाँ पर जारी है इसकी तलाश। माँ बाप ऐसी एक तस्वीर बनी हुई है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनको तसल्ली दें तो किन अल्फाज के अंदर दें। अभी उस बच्चे के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें कि जिसके बारे में अभी तक ये नहीं पता कि वो जिंदा है या इस दुनिया में है भी या नहीं है। उसके बारे में क्या कहें कि उसकी लाश भी अभी तक नहीं मिली है और ना उसकी कोई खबर आई है। लातादाद बच्चे रोजाना की बुनियाद पर आज हम आपको दिखाएंगे कराची शहर के अंदर जो खुले हुए मेन होल है वो किस तरीके से इनविटेशन दे रहे हैं कि आपके बच्चे उसमें आके गिरे और जान बाहक हो और उसके बाद वावेला मचे और कुछ दिन के बाद उनका नामो निशान तस्करी में भी ना हो। ये आपका शहर कायद है। यहाँ पर कोई दूसरा मसला इससे ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है कि यहाँ पर कभी नालों के अंदर गिर के बच्चे जाबाहक हो रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया, नाले के अंदर जाबाहक होने वाले उस बच्चे के घर वालों से मैंने आपको मिलवाया। मुझे लगा था कि शायद उसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा, लेकिन ठीक उसके 2 दिन के बाद ये वाकया होता है। और मेन होल में जो कि जगह जगह कराची के अंदर आप जानते हैं कि आपके इलाके के अंदर भी बहुत सारे मेन होल ऐसे होंगे जिनके कवर नहीं होंगे। खुले हुए मेन होल किस तरीके से बच्चों को निगल रहे हैं, इसके बावजूद लगता है कि इंतजामिया हुकूमत के लिए अपने जाती मफादात, पार्टी के मफादात, सियासी मफादात ज्यादा अहम है बनस्बत इस चीज के जो असल मसला है, जो असल हार्डकोर इश्यूज है। अब हम जरा थोड़े से इलाका मकीनों से बात करते हैं। भाई आपका तो पूरा इलाका इस वक्त जो है मशीनरियां भी आ गई है, पूरा इलाका जो है वो तितर बितर हो गया, खोद दिया गया है, लेकिन बच्चे की कोई खबर नहीं आई है कि बच्चा है इस दुनिया में या नहीं है, कोई लाश मिली है या नहीं मिली है। आपके तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। मैंने सुना है कि मेन होल बहुत सारे खुले हुए थे। जी बहुत सारे। ये जो है ना आगे इस लाइन पे 2-3 मेन होल खुले हुए थे, 3, 4 और 5। आगे ये छठा आप लोगों ने देख लिया वो भी खुला हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से जो ना काफ़ी जो ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब से ये बच्चा गिरा है 4 बजे, आज 60 घंटे से ऊपर हो गए। उस वक्त जब 1-1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू आई, एक गाड़ी आई, उन्होंने कहा हमारे पास कोई सामान नहीं है, फ़ोटो खींच के वो खड़े रहे। दूसरी आई, तीसरी आई, उनके पास 1.5 घंटे तक तो कुछ सामान नहीं था उनके पास काम करने के लिए। उसके बाद जो है ना मशीनरी आई है, अपनी सस्ती से काम किया है, लेकिन कोई नुमाइंदा, हुकूमत का नुमाइंदा अभी तक कोई भी अभी तक नहीं आया। बाकी जो है ना नुमाइंदे आए, PTI के भी आए, जमात इस्लामी के भी आए, लेकिन देख के चले गए। कोई काम यानी कि जिम्मेवारी वाला काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये नुमाइंदे बच्चे के डूबने के बाद आए, इससे पहले अपने इलाकों में कभी उन्होंने छानबीन की है कि कोई मेन होल अगर खुला हुआ है तो इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होता, ये तो खुद अपनी जेब से भी वो करवा सकते हैं। कभी उससे पहले कोई आया है? नहीं मैडम, कोई भी नहीं आया, ठीक है। ये तो सिर्फ जो सब सियासत चमकाने के लिए बाद में आई है, चमकाने के लिए आते, जब कोई हादसात होते फिर अपने शोशा देखने के लिए बस आ जाते। वैसे जो ना जब कोई काम भी नहीं होता। अभी भी जो आए हुकूमत का नुमाइंदों को चाहिए कि हुकूमत वो आके काम करवाए, अभी तक कोई नुमाइंदा हुकूमत का नहीं आया। मुझे याद है कि जब मैंने K21 पे अपना प्रोग्राम शुरू किया था कराची की आवाज़, तो लोगों की तरफ से बाकायदा मुझे हद पे तनकीद बनाया जाता था और मजाक उड़ाया जाता था कि ये कैसे कि आप पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम इन मामलात के ऊपर कर रही हैं कि गटर के ढक्कन नहीं है या नाले खुले हुए हैं, या आज आपने देख लिया कि वो अगर हम आवाज़ ना उठाते या उसको रजिस्टर्ड ना करते या अपना प्रोग्राम ना करते, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाते, तो आज शायद आपकी हर गली के अंदर बच्चा जो था वो गली के अंदर जाके किसी मेन होल का शिकार बन जाता, उस खुले हुए मेन होल का शिकार बन जाता। लेकिन अभी भी अगर ये वाकयात हो रहे हैं तो ये अफसोसनाक नहीं है, ये तशवीशनाक है आपके लिए ख़ास तौर पे। भाई ये बताइएगा कि
इस इलाके को मैं कई दफ़ा इससे पहले भी विजिट कर चुकी हूँ अपने प्रोग्राम के लिए, और बार बार हमने ये बात बताई थी कि देखें ये जो मेन होल खुले हुए हैं ना, और पता है क्या होता है, वो कहते हैं हम एक दफ़ा ढक्कन डलवाते हैं, उसको कवर करवाते हैं, नशाई हजरात आते हैं वो उठा के ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये एक जवाब काफ़ी है कि नशाई अफराद ले जाते हैं, या फिर इनको कभी उन्होंने डलवाया ही नहीं है। नशाई उठाते हैं या उनको तोड़ फोड़ सरिया निकालते, क्या नशाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? वो क्यों कर रहे हैं, या पुलिस क्या कर रही है? या ऐसे ढक्कन नहीं लगवाए जा सकते कि जिनको जो बाकायदा कुफल ज़दा हो, या फिर कोई ऐसा कुफल का मतलब ये कि उसके ऊपर कोई ऐसा लॉक लगा हो या कोई बिना बनावट इस किस्म की हो कि कोई नशे उठा ना सके। ये तो जाहिर है कि एक कोई मुद्दा नहीं है, और इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि किसी के जान के ऊपर, अगर खास तौर पे बच्चों की जान के ऊपर कोई बात आए तो आपके 1000 तरीके होते हैं। ये नहीं है कि जब तो उठा के ले गए तो अब जिसकी लिखी हुई है वो तो गिरेगा इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मैं देख रही हूँ कि आप मुसलसल रेस्क्यू के कामों का हिस्सा बने हुए हैं, आप इसी इलाके की रिहायशी हैं? नहीं, हम तो आ गया औरंगीटोर में रहते बनारस। हाँ, लेकिन ये जो वाक़या हुआ तो ये हफ्ते के दिन हुआ, रात को। और फिर हमारा वाटर बोर्ड वाला जो एमडी साहब है उनको इतला दिया, और एमडी साहब ने फिर हमसे रब्ता किए, तो फिर हम आए और यहाँ पे हमने हेवी मशीनरी लाए आपके सामने, और मुसलसल हम 24 घंटे, बल्कि 24 हमारे यहाँ कोई 72 घंटे हो गया हम यहाँ बच्चे के तलाश में लगे हुए। तो हमने अभी 400 फुट रनिंग फुट लंबाई ये पाइप निकाल दिया, और एक हमने 18 फुट गिराई है, और इसमें जो पानी है सारा का सारा लेन हमने पाइप निकलवा के इसको क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ कोई जो ना इंसानी नमूना हमें ना मिला। तो अभी कोशिश कर रहे हैं आगे भी। भाई देखिए, आपका तो काम है ना, आप रेस्क्यू में मैं दिख रही हूँ कि आप बड़े उसमें आप मशीनरी भी लेकर आए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि चूँकि ये आपका काम है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए हमें तो नहीं, हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, हमें नहीं मालूम कि ये नाला कहाँ जाके इसका पॉइंट है जहाँ पर वो, अब यहाँ पे अगर नहीं मिला तो आगे जाके कहाँ पे उम्मीद हो सकती है? इसका तो मेन पॉइंट जो ना वो मेन लियारी वाला नाला जो है वहाँ पे नाला है, लेकिन हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो शक शुबा है वो हमारे इस पट्टी में है। हाँ, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, अभी ये मशीनरी में वहाँ वो लेन क्लियर करके अब हमने यहाँ मशीनरी सारा शिप कर दिए। मतलब कि बच्चे के जिंदा रहने के बारे में कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, वो उम्मीद नहीं है, वो तो सवाल पैदा नहीं होते। अब वो हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि उसका अगर एक हाथ मिल जाए या पाँव मिल जाए, ताकि वो माँ बाप के हवाले करे, ताकि उनको थोड़ा तसल्ली हो जाए और थोड़ा सुकून से रहे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम किसी मुआवजे का इंतजार ना करें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते जी, हम बस ये इंतज़ार के बच्चे को हम साबित निकाल के उसके माँ बाप को हवाले कर रहे, ताकि उनको थोड़ा सुकून मिल जाए। ये मुझे बताइएगा कि ये जो मेन होल खुले होते हैं पूरे कराची के अंदर, लातादाद जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी मेन होल खुले हुए हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या दिक्कत होती है उसके ऊपर ढक्कन अगर वो नहीं है, कवर नहीं है, क्या इसके लिए दिक्कत होती है? ये वजह ये तो गवर्नमेंट का काम है, और फिर इसमें वाटर बोर्ड वाला है, KMC वाला है, केडिया वाला है, सही ना, लेकिन ये लापरवाह लोग हैं। मैंने सुना है कि इसी इलाके में सिर्फ एक नहीं 2-3 जगह पे जो थे वो कवर नहीं थे, बिल्कुल खुले हुए मेन होल थे। हाँ, 1-2-3 मेन होल थे, उसमें हमने ढक्कन अपने पैसों से अपना खर्चा करके, जो हमारा मेन ठेकेदार है गुलाम नबी नाम है, और उसने अपने पैसों से ढक्कन वगैरह ला के यहाँ रख दिया। हाँ, अभी कोशिश करेंगे, तो अभी तो हमारा जिम्मेवार नहीं है वाटर। ये बताइए कि अभी 72 घंटे तो हो चुके हैं, अभी तक बच्चे का नामो निशान नहीं मिला है, तो अभी आप मुझे ये बताइएगा मजीद कितनी देर लग सकती है, और अगर ये नहीं मिलती है लाश तो क्या किया जाएगा? ये तो अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे कोई 72 घंटे हो चुके हैं, और जो पानी था उसको पहले कंट्रोल करना था, वो कंट्रोल हो गया, अब प्लेन को हमने साफ़ सुथरा कर दिया। अब ये इस पट्टी पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ये पट्टी जो है इसको हम जो ना इस पे हम निकाल रहे हैं। भैया मुझे ये बताइएगा, अभी तो फ्लो बहुत हल्का है, ये आपने मेरे ख्याल फ्लो हल्का किया है, पानी का बहाव हल्का किया है, तो मुझे ये बताइएगा उस दिन कितना था? ये तो फुल बिल्कुल जो ना, अब ये ऊपर ज़मीन के लेवल पे था। हाँ, जिधर हम खड़े हुए इस लेवल पे था? इस लेवल पे था, ज़मीन के लेवल पे था ये पानी। मैं ये सोच रही थी कि इसका बहाव कम है, दरअसल ये बहाव कम किया गया है सर्च के लिए, वरना ये इस ज़मीन तक जो नाला था ना वो इसी तरीके से था, मतलब यानी कि ये कम से कम जो है, आप ये देख लें कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 20 से 30 फुट से 20 फुट तकरीबन जो है वो होगा, लगभग इतना ही होगा। 20 फुट का ये गहरा नाला है जिसके अंदर वो बच्चा गिरा है, और अभी तक बच्चे की लाश तलाश नहीं की जा सकी है। मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है मौज़ात इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि अब आप किसी मुआवजे का इंतज़ार मत करें, अगर उस बच्चे की पूरी लाश आप बरामद नहीं कर सके तो कम से कम हमारी कोशिश है कि उसका हाथ या पाँव बरामद हो जाए, तो वही उसके लवाहिकीन को देकर, ताकि उनको थोड़ा सा सब्र आ सके। इस वक्त मैं उन माँ बाप का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि जिनके औलाद उनकी आंखों के सामने बचाते बचाते उस बच्चे को नहीं बचा पाए, सिर्फ इंतज़ामिया की गलती की वजह से। आप
पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा तमाशा लगे, कोई ऐसी अनहोनी हो, जब तक कि पता नहीं आपको भी शायद मज़ा ही आ रहा होता है ये देखकर। मुझे माजरत मेरे अल्फाज के लिए, लेकिन मैं पिछले हफ्ते भी इसी तरह का प्रोग्राम करके आई हूँ। मैं इस हफ्ते का प्रोग्राम भी जो शुरुआत कर रही हूँ वो कोई अच्छे प्रोग्राम से नहीं कर रही हूँ। मुझे खुदा के लिए ये बता दीजिए कि मेन होल कवर करने के अंदर ये कितना बड़ा, आपको कितनी बड़ी दकीका फ़रोग़ गुज़ारिश आपको करनी पड़ेगी, या फिर कितना बड़ा आपको इसके ऊपर अपने ख़जाने के ऊपर बोझ डालना पड़ेगा। मेन होल एक कदम के फासले पर दूसरे कदम के ऊपर जो मेन होल है वो खुला हुआ है, नाला खुला हुआ है। क्या चाह रहे हैं आप कि बच्चे जो हैं खुद ही ऐसा करें, माँ बाप कि जाके खुद ही अपने बच्चों को मेन होल में और नालों के अंदर जाके धक्के दे आए? कि ये होना तो है, बजाय ये कि हम लोग फिर किसी वक्त में अचानक हम लोगों को रोना पड़े, एक ही दफ़ा में रो धो के फारिग हो जाते हैं। कब तक हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे? कब तक हम चिल्लाते रहेंगे? कब तक आपको चीखें सुनवाते रहेंगे? ये चीख कहीं पे असर कर भी रही है जहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये सवाल पैदा होता है। $1 मिलियन का क्वेश्चन ये है। फिल वक्त मैं जा रही हूँ ज़रा आगे, ज़रा प्रोग्राम में मजीद मैं आपको दिखाती हूँ कि कराची के कौन कौन से मेन होल इस वक्त आपके बच्चों के मुंतज़िर है। खुदा ना खास्ता किसी के माँ बाप को वो दुख बर्दाश्त ना करना पड़े जो पिछले हफ्ते हमने नाले में गिरने वाले बच्चे और उसके अलावा चेन के साथ ऐसे वाक़यात, और अब इस बच्चे 6 साल बच्चे के माँ बाप को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभियान 6 साल बच्चा जो इस कुछ दिन पहले एक खुले हुए मेन होल में इसी जगह पे जहाँ पे हमने प्रोग्राम का पहला हिस्सा किया था उससे थोड़ा सा दूर वहाँ पे जो बच्चा गिरा था, उसके वालिद आतिफ़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ़ुद्दीन ख़ुद भी एक मीडिया पर्सन है, बैक कैमरा काम करते हैं। आतिफ़ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगी कि ये जो वाक़या हुआ, मैं जानती हूँ कि एक बाप के लिए ये बात सुनना और एक माँ के लिए तो ख़ास तौर पे ये कितना मुश्किल है, या हम शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जिस बात को बोलते वक्त मेरी ज़ुबान गंग हो रही है, वो आप बात कैसे सुनेंगे अपने खून के लिए, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि इस वक्त ये जो वाक़या हुआ आपके बच्चे का, मैंने सुना है कि आपका बच्चा अमूमन बच्चों के साथ वहाँ पे नहीं खेलता था, जिस जगह पे ख़ास तौर पे बैक टू बैक मेन होल खुले हुए थे, और उसके मुतादिद मरतबा उसकी शिकायत दी जा चुकी थी मुतालिका इदारों को कि वो खुले हुए हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता हादसा होता है। पहले दिन आपका बच्चा खेलने के लिए गया है, अमूमन वो नहीं जाता था इसी वजह से, और क्या हुआ था उस दिन, वो पहले दिन ही शिकार कैसे बन गया? बस वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही इस गली के अंदर गया था। मुझे याद नहीं, उस दिन उसका रिज़ल्ट डे था। 95% उसने ली थी दोनों बेटों ने, तो वो अपने बड़े भाई के साथ गया था और बहुत सारे बच्चे थे फ्लैट्स के। वहाँ मेन होल खुला हुआ था। उमूमन इस गली में चर्सी बैठते हैं और बच्चे क्रिकेट ही खेलते हैं, क्योंकि इस गली में ज़रा ट्रैफिक की आमोदरफ़ नहीं है। बाकी ये चलता हुआ रोड था, सारा आमोदरफ़ इस पे थी। तो जब वो गया है ऑलरेडी, वहाँ चर्सी में बैठते हैं। मेन होल होता है, मेन होल आपको पता है चर्सी लोग आजकल क्या करते हैं, अपने सरी के चक्कर में खोदना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मेन होल खोद के उसके ऊपर कारपेट डाल दिया, और वो कारपेट तो कोई भी इंसान होगा चलता हुआ जा रहा है, उस कारपेट पे पैर रखेगा तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो मेन होल नहीं दिख रहा। तो उसी तरह उस बच्चे ने वहाँ पर बस पैर रखा है और वो बच्चा अंदर चले गया है। आतिफ़ भाई देखिए, अगर हम बात करें कि जैसे ये ज़ाहिरी आपको इत्तला मिली, आपने सब्र तो नहीं किया होगा ना? आपने फौरी तौर पे मुतालिका इदारों से कॉल की होगी कि फौरी तौर पे मदद के लिए आए, बच्चा गिर गया। मदद के लिए आने वाले जो भी रेस्क्यू की टीमें थीं, क्या वो इक्विप थी, पूरी तरीके से तैयार थी कि वो एक ऐसा हादसा हुआ है उसके लिए ये मशीनरी चाहिए होगी, यही लेके चले? मैं ये कहूँगा कि जैसे हमें पता चला वेरी फर्स्ट डे, तो एज बाप मेरे तो सेंस ख़त्म हो गया था। हम लोकेशन पे पहुँचे, हाँ मेरे भाइयों ने, फैमिली वालों ने, मोहल्ले वालों ने जो भी हो सकता है अपने मदद आपके तहत काम किया, और जमादार और जो भी मोहल्ले के होते। उसके बाद फिर कॉल भी की, रेस्क्यू टीम्स आई, लेकिन वो वेल इक्विप्ड नहीं थी, कुछ इश्यूज़ थे। और जिस तरह से काम के देखें, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस काम का, जो प्रोफेशनल्स हैं वही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि यार ये प्रॉपरली। लेकिन बस ये कि सर्चिंग जारी है, अभी तक मेरा बच्चा मिला नहीं है। मेरी सब रिक्वेस्ट यही है कि सब दुआ कीजिए, जहाँ तक मैसेज आ रहा है कि मेरा बच्चा मुझे सही सलामत मिल जाए। अगर भाई आप है तो आतिफ़ भाई, किसी मुआवजे की उम्मीद है? जी बिल्कुल, अल्लाह बड़ी अल्लाह पाक की ज़ात है, बिल्कुल मुआवजे की उम्मीद है। अल्लाह पाक बड़े बड़े मुआवजे दिखाता है, कुछ भी नहीं है ये। बावजूद इसके कि कई घंटे कई दिन गुजर चुके हैं, गो के अभी तक जिस वक्त तक हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद एक बाप का
ये यकीन है कि कोई मुआवजा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें जब तक ज़िंदगी है उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे ही जी रहे हैं। अल्लाह पाक ने अगर उसकी हयाती लिखी है, ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में, अगर अल्लाह पाक ने उसकी हयाती लिखी है तो वो कहीं से अल्लाह पाक मिलवा देगा। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या मामलात है, क्या मसलियात है, ये अल्लाह ही। मेरी उम्मीद है, बस मैं इससे आगे। आतिफ भाई, इस वक्त तक मैं देख रही हूँ कि पूरा का पूरा जो इलाका है ना, उसको हर जगह से उधेड़ दिया गया है। अगर मैं देख रही हूँ ना, तो देखें कि अगर कोई बच्चा फ़र्ज़ करें कि उसके अंदर गिरता है या कोई भी पर्सन उसके अंदर गिरता है ना, तो पूरा एक नक्शा होता है कि यार ये एक अंडरग्राउंड आपका नक्शा आपको पास होता है, जिसके नीचे आपको पता होता है कि अच्छा इस पॉइंट पे अगर बच्चा गिरा है तो बहाव चूँकि यहाँ पर है तो टेक्निकली इन रास्तों से होता हुआ बच्चा आगे जा सकता है, इसको किया जा सकता है। एक नक्शा होता है पूरा। बजाय इसके कि नक्शे को फॉलो किया जाए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिसका जहाँ पे दिल चाह रहा है उसने वहीं पे खोद दिया, पूरा इलाका खोद दिया जी। तो ये तो मजीद खतरनाक हो जाएगा आगे, और मानसून का सीजन शुरू हो रहा है। ये तो मैं फिर बोलूँगा, ये इदारे को खुद सोचना चाहिए कि उनका काम है। हम लोग तो प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग नॉन टेक्निकल है ना इस मामले में, तो ये उनको सोचना चाहिए कि इस चीज़ को रेस्क्यू किस तरह से किया जाए, इस चीज़ केस को कैसे हैंडल किया जाए। भाई अब एक चीज़ मामला हुआ है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑलरेडी हम इदारे से मैप मांगते रहे, आखिरकार थक के हमने मैप मांगना उनसे बंद कर दिया। 3 दिन तक हमारे पास कोई मैप मांगना, मैप ला दो, कम से कम जो बंदा है काम है, लोग काम कर रहे हैं, उनको कम से कम कोई सहूलत तो मौजूद हो। अभी तक हमें ये चीज़ नहीं मिल सकी है कि ये मेन होल किस तरफ निकल रहा है बेहंगम तरीके से। हम हर तरफ से यहाँ से भी काम करें सर्चिंग का, और अगर फ्लोट से पानी से आगे चले गया तो हम आगे भी रेस्क्यू के इलाज से काम किया जा रहा है। अब हमें हर जाविये में काम करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि उम्मीद हम छोड़ नहीं सकते। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए मैंने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं, आप जानते हैं हर तकरीबन कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा कि जिसमें आपने साइमा गवल को ना देखा हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा तजर्बा है। देखिए कि जिस वक्त आपका कोई एक पॉइंट पे बच्चा अगर फ़र्ज़ करेंगे कोई भी पर्सन उसमें गिरता है ना, तो होता क्या है कि इस तरीके से अभी जो इस वक्त मैं खुदाई देख रही हूँ ना, ये बिल्कुल बेहंगम तरीके से की गई है, यानी कि जिसका जो भी पॉइंट नज़र आ रहा है, क्योंकि जो एक नक्शे को अगर फॉलो किया जाए ना तो सिर्फ प्रिसाइसली वही जगह जो है उसको सर्च किया जाएगा। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि जाहिर है कि जब आप आएंगे और आपको कुछ नक्शा पता नहीं होगा। जी करेक्ट। देखें शुरू के 2 दिन जो ये काम होता रहा वो बहुत ही एक नॉन टेक्निकल तरीके से होता रहा, जैसे जो समझ में आया, क्योंकि मैप नहीं था। लेकिन उसका एक जो कॉन्ट्रैक्टर है थोड़ा तजुर्बेकार है, उसने अपने दिमाग से थोड़ा बहुत जो भी हम चाहते थे उसने हमारे को मुतमईन करने की कोशिश की कि काफ़ी हद तक उसने उस काम को समेटा, क्योंकि बच्चा हमारा पीछे की तरफ गिरा था। बाकी वल्लाह आलम, क्योंकि ये इदारा ही समझ सकता है कि काम कैसे किया जा सकता है। बात है ना कि जिसका जो टेक्निकल इदारा होता है, जिसका जो डोमेन होता है, उसको एक ईच एंड एवरीथिंग का उसको अंदाज़ा होता है कि ये वाले पॉइंट्स हैं। ये अब आप अगर देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता, सब साहिब औलाद होते हैं और सब में इंसानियत होती है, तो फिर जिसको जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा वो हाथ पे हाथ करके भी नहीं बैठा रहेगा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। वो उसको जहाँ पे एक बाप को, एक दर्द दिल रखने वाले को अगर उसको ये पता है ना कि बच्चा अभी तक मिला नहीं है, तो वो जो भी उसको नज़र आएगा ना वो जगह खोद देगा। तो बात यह है कि आपका इदारा जब आपके पास उसके तमाम तर नक्शे हैं, आपको चाहिए था कि उसी वक्त आप इक्विप्ड होके आते। अगर आपको पता है कि हर कराची की गली के अंदर कम से कम एक मेन होल जो है ना वो बगैर कवर के है, खुला हुआ है, और किसी वक्त भी कहीं पे हादसा होता है, आप तो बिल्कुल अलर्ट रहा करें, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अलर्ट तो रहा करें। अब यहाँ पर रेस्क्यू की टीम अब आ रही है, एक बाप जो है, आपको पता है, मैं आतिफ भाई पास रिपोर्ट ये है कि ऑलरेडी, क्योंकि मेरा खुद मीडिया पर्सन, अभी रिपोर्ट है कि इसी 3-4 दिन में 5 हादसा कराची के अंदर बच्चों के हो चुके हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये आ रही है कि आपका बच्चा ये तो नहीं है, देख लें, तो जाहिर से हम अपने बच्चे को जानते हैं, सर्चिंग एडी से भी आ रही इन्फॉर्मेशन आगे से, जैसे और हम काम कर रहे हैं अपने तरीके से। आतिफ भाई मैं बताऊं, मैं आपसे कभी मिली नहीं थी। मैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा जब कर रही थी, उसके बाद चूँकि आपसे सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो रही थी, वो भी मेरे प्रोड्यूसर की, आप खुदा की कसम वहाँ से जब आ रहे थे ना, मैंने आपकी एक शिकस्त खुर्दा एक बाप की जो थी ना, उसका जो एक स्ट्रक्चर था, उसके झुके हुए कंधे और आपकी सिर्फ चलने के अंदाज से पता चल गया था, जिस टूट फूट के तरीके से आप एक टूटे हुए इंसान की तरह, लेकिन बड़े हौसले के साथ
कि आपको घर पे भी अपनी बेगम को, ज़ाहिर वो माँ है, उसको करना है, मीडिया के सवालों के जवाब भी देने हैं, आपने ये रेस्क्यू का काम भी, इसको भी देखना है। लेकिन आपकी उस आने के अंदाज से मुझे पता चल गया था ये होता है जिस वक्त किसी के घर से कोई जाता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला किसी को ये दुख ना दिखाए, लेकिन जिसके घर से हम तो आ रहे हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं कि वो 6 साल का बच्चा अभियान इसके अंदर गिर गया। वो बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा लाइक फाइक बच्चा, उसका उस दिन रिजल्ट आया है, कितने परसेंट लिए थे? 95%, 96% उसके 95% उसने लिया था। और मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद उसने उस दिन आपसे फरमाइश भी की थी कि अब्बू रात को पिज्ज़ा लेके आइएगा। बिल्कुल पास हुआ तो जाहिर सी बात है, जाहिर चीज़ है, जबकि उसकी ऑलरेडी 3 दिन पहले उसकी बर्थडे थी, बर्थडे हमने रात की थी उसकी घर पे ही। तो बस सिंपल यही है कि आखिरी में जो मैं बोलूँ, हमारे मोहल्ले वालों ने, जो भी दोस्त अहबाब यहाँ पर हैं, मैं मोहल्ले वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया है, इलाके वालों ने मेरे साथ बहुत, मुझे नहीं पता कौन कौन कहाँ से मिलने हैं और किस किस तरह से कोऑपरेट किया है। और ये बेचारे जो लगे हुए हैं, इन लोगों ने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हर तरीके से जो हो सकता है पॉसिबिलिटी वो की है। अरे भाई, मैं जब आपके घर आ रही थी यहाँ पर तो ज़ाहिर कि मुझे ज़रा काफ़ी आगे अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी थी क्योंकि ये सारी जगह खुदी हुई थी। आप यकीन करें कि मैं जब आई तो कोई खातून, कोई शख्स ऐसा नहीं था कि जिसने आके मुझे ये ना कहा साइमा बाजी बच्चे का बस पता चलना चाहिए, आप आई हैं तो कुछ किसी तरीके से प्रेशर डालकर। क्वेश्चन है क्योंकि मेरे क्वेश्चन हैं तमाम, बच्चे का पता चलना चाहिए। अगर वो बच्चे को, एक बच्चा गया है तो वो कहाँ गया, सिंपल सी बात है। एक बच्चा गिरा है, हमें पता है क्या बच्चा गिरा है, तो वो कहाँ गया? या तो वो यहाँ होना चाहिए या फिर वो आगे होना चाहिए, जहाँ भी आगे भी उसको फॉलो करते हुए वो आगे देखें, सर्च करें। हम तो अपनी मदद आपते हैं, चलने आगे जो हमारे ताल्लुक आते हैं, मामलात हैं, वसाइल हैं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, और कुछ इदारे का हम थोड़े बहुत कर लें जो कर सकते हैं। जनाब, ये इदारों के ऊपर आ गई है फिर से बात, कारकर्दगी के ऊपर आ गई है फिर से बात। अभी मैं अनफॉर्चुनेटली ये पिछले हफ्ते भी इसी तरह का मैंने प्रोग्राम किया था और इस हफ्ते भी आगाज़ हम प्रोग्राम का कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं बिल्कुल आपको कोई अच्छी खबर दूंगी कि ये कोई आखिरी प्रोग्राम है इस हवाले से कि इसमें हम ऐसे वाक़े इसके बाद होंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे ये कहूँगी कि मुझे तो डर इस बात का है कि अगले हफ्ते का प्रोग्राम जो है अगर मैं करूं तो खुदा ना खास्ता वो भी मुझे किसी ऐसे ही वाक़े के साथ ना करना पड़े। अपने इस वीक का जो प्रोग्राम हमारा शुरू होता है उसका पहला प्रोग्राम हमें इसी तरीके से ना करना पड़े, या अगला हफ्ता भी इसी तरीके से हमें इसी टाइप के प्रोग्राम ना करने पड़े। लेकिन क्या करें, आपका कराची है, आपका कराची जब आप उसको छोड़ देंगे और कराची का कोई वारिस नहीं होगा, लावारिस कराची के अंदर फिर बच्चे इसी तरीके से माँ बाप के होते हुए भी लावारिस होते हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत, आपकी इंतज़ामिया, आपकी मशीनरी आपका साथ नहीं दे रही होती, वो कहीं और इस्तेमाल हो रही होती है या फिर इस्तेमाल नहीं हो रही होती जिस जगह पर, रादर देन कि जहाँ पे उसको इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है कि हो सकता है कि अगले हफ्ता भी खुदा ना खास्ता हम लोगों को फिर ऐसी कोई खबर आ जाए। अभी जिस जगह पे ये बात कर रहे हैं ना, अभी इन्होंने एक बात कही, आपने अगर गौर से नहीं सुनी तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से मैं इसके वाज़े अल्फाज में मैं बता दूँ। इनका ये कहना था कि इसी दौरान में, इन्हीं दिनों में और भी बच्चे ऐसे थे कि जो मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे हादसात का शिकार हुए, क्योंकि फिर हम लोगों को जब बताया गया कि ये आपका बच्चा है, ये आपका बच्चा है, तो जाहिर वो भी तो किसी के बच्चे थे, वो भी तो कहीं ना कहीं गिरे। तो आप सोच लीजिए कि आपने इस शहर को बना के क्या रखा हुआ है। कभी ज़माना होता था एक ऐसा कि जब कोई एक बच्चा खुदा न खास्ता इसके साथ ऐसा हादसा होता था तो 6 महीने तो कम से कम उसकी गूंज रहती थी, उसको स्टडी केस बनाया जाता था कि देखो ऐसा एक हादसा होता है, ये दोबारा ऐसा ना हो। आज हर हफ्ते, हर रोज़ कोई ना कोई कराची के अंदर ऐसी आवाज़ आ रही होती है, हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, बाज़ दफ़ा हम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। ये आपका कराची है, इस वक्त तक अभियान का कुछ अता पता नहीं है। अल्लाह करे कि इसी प्रोग्राम के दौरान कोई खबर हमें मिल जाए, या अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े मौज़ात होते हुए देखे हैं, जब सब चिराग बुझ जाते हैं और उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं, तब वो फिर कोई ऐसा मौज़ा दिखा देता है, क्या पता कोई ऐसा मौज़ा हो जाए, या फिर उसकी अगर मंशा है तो अल्लाह ताला, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इनके माँ बाप को जो है वो इतना हौसला दे जिस हौसले के साथ इस वक्त आतिफ भाई आप खड़े हुए हैं। अल्लाह करे कि आपकी बेगम यानी उस बच्चे की माँ भी इसी तरीके से खड़ी हो। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बस एक दफ़ा खबर आ जाए, सुकून तभी आएगा जब उस बच्चे की कोई खबर आएगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब मैं आई हूँ बिल्कुल आगे, ये वो पॉइंट है जहाँ पर 1122 यानी कि जो रेस्क्यू टीम है वो आ चुकी है, घर वाले भी मौजूद हैं,
और अब सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है इस चीज़ का कि कोई खबर बस आ जाए। मैं वो अल्फाज नहीं अदा करना चाहती। अब पता है क्या मामला ये है कि अब जो बात आ गई ना वो इस बात पे आ गई है कि ये वो आखिरी पॉइंट है, अगर यहाँ पे खुदा न खासा नहीं मिलता तो अल्लाह जाने के फिर उसके साथ क्या हुआ है, फिर अल्लाह जाने। देखें, एक बॉडी की एक हैयत होती है, कुदरती कुछ निज़ाम होते हैं। आज 5वां दिन, इस वक्त जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं 5वां दिन चल रहा है, कुछ पता नहीं है, ताहाल कुछ पता नहीं है। इस दौरान में इस बॉडी के साथ क्या हुआ होगा वल्लाह आलम, हम कुछ नहीं कह सकते। था का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, गायब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, किसका लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, हमें कुछ पता नहीं है। बच्चे के मामू, अभियान के मामू मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिरी पॉइंट है ये, बाकी तो सब छान मार गया, कुछ पता नहीं चला है। एक ऐसी बेयकीनी की कैफियत कि अगर पता चल जाता है ना किसी का तो कुदरती एक बात है कि सब्र आना शुरू हो जाता है। अब एक चीज़ बिल्कुल मौलिक है, उसका कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा है, कहाँ है, कि उसकी बॉडी जब तक ही नहीं मिलेगी सुकून ना आपको आएगा, ना आपकी बहन को, ना उस बच्चे के बाप को। अब आप मुझे बताइएगा, ये आखिरी पॉइंट है, उम्मीद है आपको कि कोई खबर आ जाएगी? देखिए, उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से पूरी है कि यहाँ से कुछ निकल आए, क्योंकि हर जगह हमने सर्च कर लिया। जहाँ पर बच्चा गिरा था वहाँ पर हमने सर्च किया, उसके बाद उसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने सर्च किया। आखिरी पॉइंट अब यही बनता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि जिसको हम देखकर ये बता सकें कि वहाँ जहाँ बच्चा गिरा था उसके बाद जो लाइन का डायरेक्शन है वो कहाँ है। वो ऐसी कोई चीज़ अभी तक, आज 5वां दिन है, वो हमारे पास नहीं है। अंडरग्राउंड एक नक्शा होता है जिसको पास किया जाता है, जिस वक्त ये बनता है तो उसका हमेशा एक नक्शे के ऊपर होता है ना कि अंडरग्राउंड आपकी लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है, कहाँ कहाँ से उसका एग्जिट वे है, कौन कौन सा उसका पॉइंट है, वो होता है। वो नक्शा सुना है कि वो आखिरी वक्त तक नहीं दिया गया और जिसकी वजह से तवालत आई है और उसके बाद मजीद मामला जो है वो ज़रा थोड़ा गंभीर हुआ है। अभी तक जहाँ से आपने देख लिया कि पूरा इलाका जो है वो जहाँ जहाँ से लग रहा था पूरा इलाका बेहंगम तरीके से उसको खोद दिया गया, लेकिन कोई नामो निशान नहीं मिला है। अब ये आखिरी पॉइंट है। इस वक्त गौतो-खौर जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं रेस्क्यू के और ये अभी जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त के क्या इस दौरान में आपको कोई उम्मीद किसी किस्म की, कोई आपको जो है वो कोई ऐसा पॉइंट जिस पे आप कहना चाहें कि वो आप हाईलाइट करना चाहें ताकि अगला कोई ऐसा वाक़या ना हो कम से कम? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। अब इलाका है, वहाँ पर रिहायशी हैं। देखें, बच्चे तो बेचारे, अब यहाँ हमारे पास, मुझे पता है ना कि बच्चों के लिए हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे बाहर आके क्रिकेट खेलते हैं, ये सारे बच्चे बाहर ही आके खेलते हैं। अनफॉर्चुनेट इवेंट है, अनफॉर्चुनेट सी बात है हम सब के लिए कि ऐसी कोई फैसिलिटी हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर इस तरह से मैन होल जो है वो खुले हुए होंगे तो उसमें इसी तरह के हादसा होंगे। और शायद हम अब उन लोगों में से हैं कि जो हादसे का वेट करते हैं कि जब हादसा होगा तभी हम जागेंगे, उससे पहले कोई नहीं जागता। तो यही बात है। अब इस बात से आप अंदाज़ा करें कि जिस गली में ये हादसा हुआ है उस गली में मैंने खुद अपनी आंखों से 3 से 4 मैन होल देखे हैं, वो सारे खुले हुए हैं, वो सारे के सारे इस वक्त खुले हुए हैं। तो हैवी, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये जिस मेन होल में गिरा है बच्चा, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं तकरीबन 5 बजे, 4 बजे ये वाक़या हुआ है, 5 बजे मैं तकरीबन वहाँ पहुँचा हूँ जब मुझे खबर मिली है। और जब मैंने उसके अंदर झांक कर देखा है तो उसमें एक वाटर टॉर्नेडो टाइप की चीज़ बनी हुई थी जो कि बहुत घूमता है, जैसे भंवर जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसमें तो आप अगर कोई एक छोटी सी भी चीज़ फेंकेंगे वो ले जाएगा नीचे। तो ये तो एक 7 साल का बच्चा था बेचारा, और जो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, जो इसका बड़ा भाई उसके साथ था, वो ये बताते हैं कि जब ये गिरा है तो ये नज़र तक नहीं आया। थोड़ी देर में इसकी चप्पलें बस वहाँ पर नज़र आई हैं, चप्पलों में भी एक चप्पल वहाँ पर घूम रही थी, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। भाई आप अगर आपको नहीं मालूम तो मैं भी बता दूं लोगों को कि भंवर उसको कहते हैं जिसको कहते हैं ना कि ये जो वर्लपूल जिसे कहते हैं, वो इसकी क्या खुसूसियत होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये फौरी तौर पे विद इन सेकेंड, हाफ ऑफ द सेकेंड, ये आप कोई भी कितनी भी भारी चीज़ होगी उसको अंदर अपने समोलेगा। और वो इतना ताकतवर होता है, चाहे वो समंदर के अंदर हो या फिर किसी भी जगह पानी का जहाँ पे बहाव हो, वो इतना ताकतवर होता है कि आप और मैं उसकी शिद्दत का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। वो फौरी तौर पे अंदर ले जाता है। तो इस वक्त जो होता है ना वो टाइम बहुत काउंट करता है। टाइम आपका एक एक सेकंड जो होता है वो उस वक्त बहुत काउंट करता है। किसी की ज़िंदगी का दारोमदार एक एक सेकंड के ऊपर होता है। उसमें आप एक सेकंड भी अगर ज़ाया करते हैं तो आप उसको ज़िंदगी से बहुत दूर कर देते हैं। ये एक मामला हुआ। आपको देखें, ये इनके घर से सिर्फ बच्चा नहीं गया है, इसका अगर देखा जाए तो आपके घर में भी बच्चे हैं, हम लोगों के घरों में भी बच्चे हैं। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। किसी के साथ भी ऐसा वाक़या हो सकता है क्योंकि पूरा कराची लावारिस होकर खुला हुआ है। कोई एक जगह मेन होल ऐसी गली नहीं है जहाँ पे कम से कम एक मेन होल जो है वो कवर हो, अनकवर्ड हो, यानी कि वो खुला हुआ ना हो। अब तो हर जगह पे ऐसे हैं। तो क्या कहेंगे आप, गफलत किसकी समझ रहे हैं आप? गफलत MD वाटर बोर्ड की है। डिवीज़न इंजीनियर को भेजता, वो पूरा प्लान लेके आता, उसको पता होता है कि कौन सी लाइन कहाँ से कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये ड्रेन इतनी तेज़ है पानी की, वाटर की, सीवरेज के,
कि मैं खुद आया हूँ यहाँ, मैं भी बच्चे का दादा लगता हूँ। मैंने खुद ने देखा है पानी की ड्रेन इतनी तेज़ है नाले की कि बच्चा आन के कहीं फंसा है या कहीं निकल गया है। नेवी के गोताखोर भी आए, मगर अफसोस इंतज़ामिया पे, यहाँ की हुकूमत पे मैं क्या बोलूँ, अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तान 36 घंटे जहाँ पे एक एक सेकंड कीमती था, वहाँ पे 36 घंटे का लेट हुआ है। आपकी मशीनरी कभी आपके पास नहीं है, कभी आप आ रहे हैं तो बिना वजह मुंह उठा के सिर्फ आप आ रहे हैं, कभी लेट आप आ रहे हैं। 36 घंटे गुजारने के बाद आपको क्या लगता है आधा घंटा बच्चा जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता अंदर इस हालत में, और वहाँ पर 36 घंटे लेट करने के बाद आप क्या कह रहे हैं कि इसका अगर कोई ये कह रहा है कि इसमें गफलत नहीं है इंतज़ामिया की या गफलत का कोई एक उनसर भी शामिल नहीं है, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी कि बस अल्लाह बचाए उस वक्त से कि खुदा ना खास्ता तकलीफ़ का एहसास उस वक्त होता है कि जिस वक्त खुदा ना खास्ता आप पर वो गुजरती है। अल्लाह ना करे आप पे वो गुजरे, लेकिन जो इस पर इन फैमिली के ऊपर गुजर रही है और पूरे इलाके में खौफो हिरास है क्योंकि सबके घरों में बच्चे हैं। सर अब मुझे ये बताइएगा 36 घंटे, ये जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं 36 घंटे अगर लेट ना होता तो शायद हालात किसी हद तक हम सोच सकते थे कि किसी पॉजिटिव हम खबर की उम्मीद कर सकते थे। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने अपने तजर्बे में देखा है सर, अल्लाह ताला मौज़ा दिखाने पे आता ना तो ऐसी जगह से मौज़ा दिखा देता है कि जब सारे अकल गंग रह जाती है। लेकिन हम कोई उम्मीद इस वजह से नहीं दिलवाना चाह रहे हैं, उम्मीद टूटती हो तो बड़ी तकलीफ होती है। आप पहले से एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। सर आप ये बताइएगा इस वक्त यहाँ पे जा रहे हैं आखिरी तलाश करने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से भी कोई सिरा नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? अल्लाह पे छोड़ देंगे, अब क्या कर सकते हैं, मगर अफसोस रहेगा ज़िंदगी भर। अशराफिया का बच्चा कोई गिर जाता, टसोरी का बच्चा गिर जाता, इस CM का बच्चा गिर जाता तो ये नक्शे क्या हर चीज़ हाजिर होती, ये पूरे के पूरे अपार्टमेंट तोड़ देते। एक शेर कहूँगा, मुझे मलाल कुछ भी नहीं अपनी बेनूरी का, मुझे मलाल कुछ भी नहीं अपनी बेनूरी का, जो दीदाए वर हैं उन्हें भी कुछ नज़र नहीं आता। सर उनको तो ना नज़रों से क्या, उनको तो अकल से भी कुछ नज़र नहीं आता ऐसा लगता है। सर क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त आखिरी कोशिश आप लोग कर रहे हैं? जी देखें, ये जो लाइन है ये खुशहाल पाकिस्तान के तहत 2005 के अंदर 4 के अंदर डाली गई थी और ये वहाँ ब्लॉक 19 गुलिस्तान जौहर से शुरू होती है। ये 36 इंच की लाइन है। ये वहाँ से गुजरते हुए अजीज़ भट्टी पार्क से होती हुई ब्लॉक 13C 13B 13A से होती हुई यहाँ पहुँच रही है। इसके बाद हमने कोई इदारे की तरफ से तावन नहीं है, ना उनके पास मैप है, ना वो किसी किस्म की कोशिश में शामिल हैं, ना MD वाटर बोर्ड साहब ने अभी तक कोई विज़िट किया है, ना CM साहब ने कोई विज़िट किया है, ना वज़ीर बल्दियात ने अभी तक कोई विज़िट किया है। कि हेड और निगरानी तो ऑपरेशन की इनको करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक बच्चा है, एक जान है, जान जो है अंदर फंसी हुई है और अल्लाह करीम है। बस कोशिश है कि अल्लाह करे कि वो ज़िंदा और साबत सही सलामत निकल आए। हम कोशिशें जारी रखी हुए हैं, पूरी रात हम जागे हुए हैं, मुसलसल लगे हुए हैं। हम लोकल लोग हैं, आम लोग हैं, ठीक है, जो इसमें भरपूर तावन कर रहे हैं। अहले मोहल्ला हैं, उनके दोस्त यार हैं, अहबाब हैं, ये सारे के सारे कोशिशें कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि प्राइवेट लोग कहाँ तक काम कर सकते हैं? गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उन्होंने 2 मशीनें भेज दी हैं, उसके अलावा क्या इक्विपमेंट नहीं है इनके पास कि अंदर अगर बच्चा ज़िंदा है तो उसके लिए जो है ना इक्विपमेंट लैदा होता है, अगर वो दूसरा अगर बच्चा ज़िंदा नहीं है तो उसके लिए इक्विपमेंट लैदा होता है। लेकिन इनके पास ना, सबको मैंने बुलवा के देख लिया, सारे जितने इदारे हैं, जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, सबसे मैंने बल्कि एक अपील भी की थी सबसे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। हम बिल्कुल तन्हा हैं, हमारे साथ कोई नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, और ये बच्चा छोटा है, अभी कल पास हुआ है, इसकी 6 से 7 साल उम्र होगी। तो खुदारा हमारी मदद करें और सारे इदारे मिल के इसको रिसर्च करें। और घर वाले जो है वो घर वाले, उनकी वालदा का क्या हाल होगा जब उसकी वालदा की मैंने ये बात सुनी, यकीन कर ले मैं 1 मिनट भी सो नहीं पाया कि यार बच्चा सुबह नाश्ता करके घर से निकला था, अभी तक नहीं आया, उसको तो भूख लगी होगी। तो मेरे अंदर एक दर्द दिल है कि मुझे बेचैन हूँ। तो क्या हुकूमती एहलकारों के अंदर कोई ज़मीर भी है कि वो थोड़ा सा ज़मीर जाग जाए और वो इस तरफ ध्यान दें कि यार ये बिल्कुल तनहा बेचारे घर वाले लगे हुए हैं, कभी किसी दोस्त को बुलवाते हैं, कभी किसी दोस्त को। असल ज़िम्मेदारी तो इदारों की है। ये इदारे कहाँ हैं हमारे? इदारे अगर हैं तो वो क्यों नहीं तामन कर रहे? हमारी ये दरख्वास्त है कि इदारे आएँ और वो उनके बच्चे को उनके हवाले करें ताकि उनकी माँ को भी सुख का सांस मिल सके। बस यही है। क्या कहेंगे सर, आपके घरों में भी बच्चे हैं, इस वक्त ये आखिरी कोशिश जारी है अभियान को तलाश करने की। अल्लाह करे कि कोई खबर आ जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई मुआवजा ही हो जाए, मैं कह रही हूँ कि बस कोई खबर आ जाए ताकि थोड़ा सा कोई सिरा तो हाथ में आए। अभी तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हो सकता है कि इस प्रोग्राम के दौरान में हम लोगों को, अल्लाह करे कि कोई उम्मीद है कि कोई ऐसी खबर मिल जाए।
नहीं मिलती, तो ये कितनी तशवीशनाक बात है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक बच्चे को सही सलामत जैसे भी है जिस कंडीशन में बस निकाल के दे दे, दुआ ये करनी चाहिए। बाकी इदारों की बहसी ये है कि कोई जो है ज़िम्मेदार आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, ना वाटर बोर्ड है, ना KMC है, ना DMC है, कोई एक आदमी यहाँ पर ज़िम्मेदार आदमी, चीफ इंजीनियर MD वाटर बोर्ड को यहाँ होना चाहिए, CM को यहाँ होना चाहिए, लेकिन कोई मौजूद नहीं है क्योंकि इनके अपने घर के बच्चे नहीं हैं। सवाल ही अगर इनके घर के बच्चे थे पूरी आप देखें बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग गिरा देते, ये पूरा लहरिया सुबह गिरा देते, लेकिन यहाँ पे बेसी इतनी गिनती है कि सब सो रहे हैं, जा अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये बैठे हुए, सारे बैठे हुए। पिछले 4 दिन से हम लोग सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं HCN से, MD से, कि हमें एक उसका नक्शा दे दिया जाए ताकि हमें ये तो पता चले कि किस जगह से ये निकल रहा है। निकलने का पॉइंट तो हमें, जो ये तो बेसिक चीज़ है ना कि कहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, हमें वो तो पता चले। हम अपने आप तौर पे हम वहाँ पे देख रहे हैं, हमें जो पॉइंट दिख रहा है, जो हमें पॉसिबिलिटी हो रही है, अभी आपके सामने रेस्क्यू 112 वालों के साथ वो जो वहाँ के झोपड़पट्टी के जो लोग अगवानी हैं उनको मिला के हम मिक्स करके टीम बना के भेज रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं, मगर हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं। शुक्र है अगवानी कहीं तो काम आया। मैडम, बच्चे की दादी सऊदीया से दूसरे दिन आ गई, ठीक है ना। अब चीफ एयरफोर्स से हम अहले मोहल्ला की जो है गुजारिश है कि एक हेलीपैड भेजें। अगर ये बच्चा यहाँ से नहीं मिलता तो लियारी नदी बहुत लॉन्ग है ये, तो एक हेलीपैड सर्वे कर ले, हो सकता है इसकी डेड बॉडी अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए ताकि सुकून तो मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात, पाक नेवी वाले हैं ना, वो आए थे 2 दफ़ा ऑपरेशन में, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। हमको पाक नेवी, जी पाक नेवी खुद वो आई थी, उनको रिकमेंड किया था इसी ने, तो वो आए थे 2 दिन उन्होंने ऑपरेशन किया। वो उनको उस वक्त यही मसला चल रहा था कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। असल में यहाँ पे जब ज़ाहिर बात है जब इंतज़ामिया इन्वॉल्व नहीं होगी ना, तो जो लोकल लोग होते हैं ना वो अपने दिमाग चला के हर बंदा इंजीनियर बन जाता है, इधर भी खुदवा दिया उधर भी खुदवा दिया, पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया, वो उस तरह ऑपरेशन नहीं कर सके। वो खुद कह के गए कि यार इस तरह जो है ना वो वाटर बोर्ड के पास है, वाटर बोर्ड के इदारों को होने चाहिए, प्लान लेके आना चाहिए ताकि कौन सा नाला कहाँ जा रहा है। मेन चीज़ ये कि मेजर नाला है ये, और तकरीबन समझ लें आधा कराची का नाला जो है वो यहीं जो है वो मूव होता है इसी लियारी नदी के अंदर। तो प्लान जो है ना वो नहीं है, हम वही चीज़ मांग रहे हैं। ये वाकया अगर होता ना तुर्की जैसे मुल्क में, वो भी हमारी तरह इस्लामी कंट्री है ना, तुर्की में अगर होता, अव्वल तो तुर्की में ऐसा कोई वाकया होता ही ना। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखें, वहाँ पे गवर्नमेंट है, वहाँ पे आपको कोई दूसरी चीज़ नजर नहीं आएगी सवाए इंतजाम के। वहाँ पे अव्वल तो कोई वाकया होता ना। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी तरीके से हादसाती तौर पे ये वाकया हो जाता, तो मैं कसम खा के कहती हूँ यहाँ पे तैयब उर्दगान खुद बज़ारते खुद मौजूद होता। वहाँ पे MD वाटर बोर्ड तो खैर आप छोड़ें, वो तो किस जगह का जो है वो उनका खाता है, लेकिन तैयब उर्दगान मौजूद होते। और अगर वो यहाँ पर मौजूद होते और लोग जब देखते ना यहाँ पे, तो आप कह रहे हैं ना कि तैयब उर्दगान के ख़िलाफ़ अगर कुछ होता है तो अवाम टैंकों के नीचे जाके लेट जाते हैं। वो एवं नहीं लेटते, हुक्मरान ऐसे होते हैं तो जाके वो टैंकों के नीचे अवाम लेटती है, तब जाके इतनी मोहब्बत करती है अपने लीडर से। हमारे यहाँ पे मसला पता है क्या है? हमारे यहाँ पे सिर्फ बुत है, हमारे यहाँ पे सिर्फ मुजस्मे हैं। कोई किसी कुर्सी के लिए बना है, कोई किसी कुर्सी के लिए बना है, कोई MD वाटर बोर्ड है, कोई फला है, कोई फला है। ये सिर्फ डेजिग्नेशंस के हिसाब से कुछ मुजस्मे हैं जिनके अंदर शायद एहसासात नहीं है। अगर एहसासात होते तो इस वक्त तक बच्चा, उसकी कोई खबर। अव्वल तो बच्चे को इस तरीके से सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि बार बार निशानदही के बावजूद अगर आपके मेन होल खुले हुए हैं, आपके नाले बगैर बाउंड्री वॉल के हैं, तो आप तो ये सोचिएगा भी मत कि अवाम आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रख सकती है। आपको अवाम इन्हीं अल्फाज के साथ नवाजेगी जिस अल्फाज के साथ अभी आवाम आपका तस्करा कर रही है। अब मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सिर्फ एक दफ़ा देखने के लिए जा रही हूँ, वहीं पे मैं अपना एक्स्ट्रा दूंगी जहाँ पर उस बच्चे के लिए गौताखोर जो है रेस्क्यू 1122 के इस वक्त गौता लगाएंगे। अल्लाह करे कि हमारे होते हुए कोई खबर मिल जाए। दानिश, हम लोग ये उस जगह पर आ चुके हैं, ये लियारी नदी है। अब बस यही एक वो है, और अभी तक मेरे प्रोग्राम का बस चंद लम्हों के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक अभियान का कुछ पता नहीं चल सका है। आपको क्या लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता अभियान जो है वो कहीं स्टक हो गया, उसकी बॉडी जो है वो कहीं स्टक हो गई है इसके अंदर, और स्टक होने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ज़ाहिर है कि एक घर वालों के सामने बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब टेक्निकल बात है तो करनी पड़ रही है कि अगर वो स्टक हो गया तो इसका मतलब ये है कि मे बी के ना मिल सके, अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो। तो क्या कहेंगे, नुकसान तो है बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल, बेशक आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, इसमें जो मैंने डे 1 से बात देखी, क्योंकि आज एग्जैक्टली एज वी स्पीक 120 आवर्स हैव पास्ड, 120 आवर्स, और इन 120 घंटों में मैंने सिर्फ एक चीज़ ये देखी कि हम सिर्फ अंदाजे पे ही चल रहे हैं।
क्योंकि कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है जिसको देख के हम काम कर सकें। तो हम सिर्फ आज भी अभी जो यहाँ हम खड़े हुए हैं, एक अंदाज़े के तहत हम यहाँ तक आए कि शायद बच्चा यहाँ पर हो। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये एक बड़ा एक अलमिया है हमारा कि चीज़ें हमारे पास। आज हम 2023 में खड़े हुए हैं एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इस टेक्नोलॉजी की दौर में हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये पता चल सके कि बच्चा कहाँ है। ज़ाहिर सी बात है, आपके पास डिटेक्टर्स होते हैं, आप जिससे लाइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है और वहाँ उसको जो है तोड़ा जाए और वहाँ पर उसके ऊपर काम किया जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है अंदाज़ा, बस दैट्स इट। आपका वो अंदाज़ा अब तक जो है वो कितना हद तक आप उसको समझते हैं कि अंदाज़ा आपका सही साबित हुआ, जबकि लाश अभी तक नहीं मिली है? ज़ाहिर है कि अंदाजे जो है ना, बात अंदाजे की, एक मामू है, एक खून का रिश्ता रखने वाला कोई भी शख्स होगा ना, वो जब कुछ नज़र नहीं आएगा ना, जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका डोमेन है, अगर वो नहीं आएंगे वक्त के ऊपर तो अंदाज़ों से ही काम होगा। बस सही कह रहे हैं कि इक्विपमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है हमारा अंदाज़ा। और अंदाज़ा इस मामले में जहाँ पे बात जान के, देखिए अंदाजे अगर आप करेंगे ना किसी माली नुकसान के ऊपर या माली उसके ऊपर कोई डस्ट पड़ रही होगी तो उसके ऊपर अंदाजे आपके तब जो है उसको आप उसका ऊपर नीचे होना बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे मामला 6 साल के बच्चे की किसी की ज़िंदगी का है। वो बच्चा इतना लायक था, सिर्फ नुकसान आपको क्या लगता है इस ख़ानदान का हुआ है? 95% वो बच्चा अभी रिसेंटली जो उसका जिस दिन उसके साथ ये हादसा हुआ उस दिन उसका रिजल्ट आया, 95% बच्चे का मार्क्स आना, इस बात का आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंडिकेट करता है वो इस चीज़ को कि वो बच्चा पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा आगे चल के फ़ायदेमंद हो सकता था। उससे हम कितने काबिलियत है ही कितनी लोगों में, और कितने लोग जो हैं वो इतना परसेंटेज लेते हैं। अगर कोई बच्चा इतना ले रहा है ना, तो यकीन करें कि वो हमारा एसेट गया है, वो सिर्फ इनका नहीं गया है। वो बच्चा आगे चल के हो सकता है कि अगर वो मेडिकल में जाता तो एक शायद बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डॉक्टर बन सकता था, वो फौज में जाता तो एक बहुत बड़ा फौजी बन सकता था, कर्नल बन सकता था, जनरल बन सकता था, वो किसी भी शोबे में चला जाता। तो इतना लाइक बच्चा, हमने एक बहुत लाइक बच्चा हमने खो दिया अपनी गफलत की वजह से। हमारे पास अब क्या रह गया? सिर्फ कचरा रह गया है। ये कचरा जो आपको इधर नज़र आ रहा है ना, अब हमारे पास निज़ाम के नाम के ऊपर सिर्फ ये कचरा रह गया है, क्योंकि इस वक्त कराची को अगर हम कहें, आप सर्टिफाइड कराची के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किया करें, आप सिर्फ आप शहर कायद या कराची का इस्तेमाल ना किया करें लफ्ज़ का, आप कराची के साथ लगाया करें लावारिस कराची। कराची को अगर आप सिर्फ कराची कहेंगे तो ये मेरे ख्याल में कि लफ्ज़ सही नहीं रहेगा। ये तब तक सही था जब तक ये सही था। अब अगर इस हालात में अगर आप देख रहे हैं, जो अपने इर्द गिर्द हालात आप देख रहे हैं, आप कराची के साथ एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ आप लगाएंगे जो कि अब एक्स्ट्रा नहीं रहा, बल्कि उसको इसके लाजिम व मलजूम हो चुका है, वो है लावारिस। आज से आप कराची का नाम लेंगे, लावारिस कराची सर्टिफाइड कर दें इसको आप। इस वक्त तक अभियान का कुछ पता नहीं चला है। मेरा प्रोग्राम अल्लाह करे कि जिस वक्त ये नशर हो रहा हो कुछ घंटों के बाद, तो अल्लाह करे कि अभियान का कुछ पता चल जाए। अब तो हम भी चाहते हैं कि इनके हम देख लें, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त ना आए कि अभियान का कुछ पता ही ना चल सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब मुअल्लिक सूरत हाल होती है किसी की जान के हवाले से, तो वो कितनी तशवीशनाक नहीं बल्कि कर्बनाक बन जाती है, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। कि लाश आप देख लो, आपको सब्र आ जाएगा, कुदरती एक अमर है, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन अगर लाश आप नहीं देखोगे ना, पूरी उम्र आखिरी सांस तक आप तड़पते रहते हो, ख़ासतौर पे माँ और बाप। अल्लाह करे कि इसका कोई नियाम निशान मिल जाए इस बच्चे अभियान का। फ़िलहाल अभी तक तो मेरे प्रोग्राम के आखिरी लम्हा तक तो नहीं मिल सका। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, लाने के बाद।